नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विक्रम कुमार है और आप सभी YouTube साथियों से आज पढ़ने वाले हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि किसी ना किसी शिफ्ट में पूछा गया। ऐसे प्रश्नों को हमारे चैनल अपने क्लास पे आप देख सकते हैं जो कि 2026 में एग्जाम देने वाला है। जी हाँ, बिहार बोर्ड का जो एग्जाम देने वाला है, जो भी स्टूडेंट 2026 में, इसके लिए ये सारा क्वेश्चन क्या रहने वाला है, VVI रहने वाला है। जी हाँ, VVI ये सारा क्वेश्चन रहने वाला है। तो ऐसे क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल अपने क्लास को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, ठीक है। तो यहाँ से चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि आखिर कितने क्वेश्चन इसमें करने वाले हैं। इसके बारे में अगर बात किया जाए तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम 25 क्वेश्चन करने वाले हैं। 25 यहाँ पे क्वेश्चन हम करने वाले हैं, जिसमें कि फिजिक्स का रहने वाला है, केमिस्ट्री का रहने वाला है और यहाँ पे बायोलॉजी, यानी कि तीनों को मिलाकर 25 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया है। तो ऐसे प्रश्नों को जो है इस वीडियो में हम लेके आए हैं। तो चलिए एक एक करके सभी क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं और एक एक करके सभी क्वेश्चन का आप जवाब दीजिएगा। आखिर आप 25 में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दे पाते हैं, ये कमेंट में आपको जरूर बताना है, ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारे पास, यहाँ अगर बात करें, सबसे पहला प्रश्न है हमारे पास, जब कोई वस्तु एक दर्पण, चलिए यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु एक दर्पण के सामने रखी जाते हैं और उसकी छवि वास्तविक एवं उल्टी बनती है, तो दर्पण जो है किस प्रकार का होता है? उत्तल होता है, अवतल होता है, समतल होता है, या फिर कोई भी नहीं होता है, या फिर क्या होता है, कोई भी नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये कमेंट में आप लोगों को बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर, जब कोई वस्तु एक दर्पण के सामने रखी जाती है और उसकी छवि वास्तविक एवं उल्टी बनाती है, तो दर्पण किस प्रकार का होता है? तो दर्पण किस प्रकार का होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक के बी नंबर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि बी नंबर जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न जो हमारा रहने वाला है वो है इस प्रकार से, किरचॉफ का दूसरा नियम किस पर लागू होता है? तो किरचॉफ का जो है दूसरा नियम किस पर लागू होता है? किसी बिंदु आवेश पर संरक्षण, किसी परिपथ के चारों ओर विभव संरक्षण, चुंबकीय फ्लक्स, या फिर प्रेरण नियम। तो किरचॉफ का जो है दूसरा नियम किस पर लागू होता है? ये जो है चारों ऑप्शन में से हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, किसी परिपथ के चारों ओर विभव संरक्षण, किसी परिपथ के जो है चारों ओर विभव संरक्षण। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, प्रेरित विद्युत वाहक बल किस नियम से प्राप्त होता है? प्रेरित विद्युत वाहक जो बल जो है किस नियम से प्राप्त होता है? तो इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा ओम का नियम, फैराडे का नियम, लेंज का नियम, या फिर कूलॉम का नियम, या फिर हो जाएगा हमारे पास कूलॉम का नियम। तो 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 का राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास, तीसरा का हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि फैराडे का नियम। फैराडे का नियम क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा, फैराडे का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न रहने वाला है कि जब प्रकाश किसी माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो उसकी आवृत्ति जो है, उसकी आवृत्ति क्या होता है, उसकी आवृत्ति बदलती है, गति बदलती है, ऊर्जा बदलती है, या स्रोत बदलता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट क्या आंसर जाएगा, जब किसी वस्तु का जो है किसी माध्यम से एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, इसका तो उसकी जो है आवृत्ति क्या होता है, तो इसका आवृत्ति क्या होता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। गति जो है बदलती रहती है। गति क्या होता है? बदलती रहती है। उसी प्रकार अगला प्रश्न है हमारे पास, न्यूटन के तृतीय नियम का उदाहरण कौन सा है? पत्थर का गिरना, बंदूक चलाने पर पीछे की ओर झटका, गेंद लुढ़कना या बल का प्रयोग। तो 5वां का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5वां का राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास बी नंबर। बी नंबर क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बंदूक चलाने पर पीछे की ओर झटका लगना हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न हमारे पास है, लेंस सूत्र क्या है? तो लेंस सूत्र क्या है? F बराबर V प्लस यू, F बराबर V माइनस यू, F बराबर V बटे यू, या I बटे F बराबर Y बटे V प्लस I बटे यू। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6ठा का हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यानी कि I बटे F बराबर I बटे V प्लस I बटे यू हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार अगला प्रश्न है, प्रकाश की किरण जब सामान्य पर गिरती है, जब प्रकाश की किरण सामान्य पर गिरती है तो परावर्तित होती है, अपरिवर्तित होती है, दोनों होती है, ना परिवर्तन ना अपरिवर्तित, ना तो परावर्तित ना अपरिवर्तित होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। ना तो जो है 7 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? ना तो परावर्तित ना अपरिवर्तित होता है। ठीक है, उसी प्रकार अगला प्रश्न है, तत्वों के उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में किसने व्यवस्थित किया था? किसने व्यवस्थित किया था? न्यूटन ने किया था, मेंडलीफ ने किया था, मोसाले ने किया था, या फिर डाल्टन ने किया था? तत्वों के जो है उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में किसने व्यवस्थित किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 का सी नंबर। 8 का सी नंबर यानी कि मोसले ने किया था। किसने किया था? तो मोसले ने किया था। ठीक है, इसी प्रकार अगला प्रश्न है हमारे पास, हाइड्रोजन गैस की खोज किसने की थी? हाइड्रोजन जो है गैस की खोज किसने की थी? कैवेंडिश ने की थी, लवाजियो ने की थी, डाल्टन ने की थी, या रदरफोर्ड ने की थी? तो हाइड्रोजन गैस की खोज जो है किसने किया था? हाइड्रोजन गैस की जो है खोज किसने किया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कैवेंडिश। कैवेंडिश हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार अगला प्रश्न है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल का अधिकांश भाग क्या होता है? रदरफोर्ड के परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है? इसमें ठोस होता है, रिक्त होता है, या फिर न्यूट्रॉन से भरा होता है, इलेक्ट्रॉन से भरा होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा रिक्त होता है। रिक्त होता है। ठीक है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है? तो रिक्त होता है। ठीक है, इसी प्रकार अगर बात करें, सोडियम क्लोराइड में किस प्रकार का बंध होता है? सहसंयोजक होता है, आयनिक होता है, धात्विक होता है, या फिर हाइड्रोजन होता है? तो सोडियम क्लोराइड में किस प्रकार का बंध होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयनिक होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आयनिक होता है हमारे पास। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है? CaOCl2, CaCl2, CaOH2, CaCO3। ब्लीचिंग पाउडर का जो है रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा? तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा हमारे पास? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, CaOCl2, CaOCl2। ठीक है, उसी प्रकार अगला प्रश्न है, मीथेन का आणविक सूत्र क्या है? मीथेन का आणविक सूत्र क्या है? CH3 है, CH4 है, C2H6 है, CH2O है? तो मीथेन का जो है आणविक सूत्र क्या हो जाएगा? मीथेन का आणविक सूत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
CH4, CH4 क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार अगर बात करें अगला प्रश्नों का, तो अगला प्रश्न हमारे पास रहने वाला है, कौन सा तत्व जो है किंग ऑफ केमिकल कहा जाता है? कौन सा तत्व जो है किंग ऑफ केमिकल्स कहा जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, या फिर नाइट्रिक अम्ल HNO3, या फिर अमोनिया NH3। इसका आंसर क्या हो जाएगा NH3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 को क्या कहा जाता है? किंग ऑफ, राजा केमिकलों का राजा किसे कहा जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है। ठीक है, इसी प्रकार अगर बात करें एल्कोहल में कौन सा कार्यात्मक समूह होता है? एल्कोहल में कौन सा कार्यात्मक समूह होता है? बॉन्ड CHO, बॉन्ड OH, बॉन्ड COOH, बॉन्ड CO। तो एल्कोहल में कौन सा कार्यात्मक समूह होता है? एल्कोहल में जो है कौन सा कार्यात्मक समूह होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 के बी नंबर, बॉन्ड OH। बॉन्ड OH क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार अगला प्रश्न है, मनुष्य में रक्तचाप किस यंत्र से मापा जाता है? मनुष्य में जो है रक्तचाप किस यंत्र से मापा जाता है? स्टेथोस्कोप से मापा जाता है, स्फेग्नोमेनोमीटर से मापा जाता है, या फिर बारोमीटर से मापा जाता है, या हाइड्रोमीटर से मापा जाता है? तो मनुष्य में रक्तचाप किस यंत्र से मापा जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 का बी नंबर, स्फेग्नोमेनोमीटर। स्फेग्नोमेनोमीटर क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार अगला प्रश्न का बात करें तो फेफड़ों का मुख्य कार्य क्या है? फेफड़ों का मुख्य कार्य क्या है? पाचन है, उत्सर्जन है, श्वसन है, या फिर संचरण है? तो फेफड़ों का जो है मुख्य कार्य क्या हो जाएगा हमारे पास? राइट आंसर उत्सर्जन। फेफड़ों का क्या हो जाएगा हमारे पास? 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, यानी कि उत्सर्जन। ठीक है, सॉरी यहाँ पे देखिए 16 नंबर का गलत हमने बता दिया है। तो फेफड़ों का मुख्य कार्य क्या हो जाएगा? फेफड़ों का मुख्य कार्य हो जाएगा हमारे पास श्वसन, जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फेफड़ों का क्या हो जाएगा मुख्य कार्य क्या है? सांस लेना, यानी कि श्वसन करना, जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार अगला प्रश्न है, पौधों में जल की हानि किस प्रक्रिया से होती है? पौधों में जल की हानि किस प्रक्रिया से होती है? प्रकाश संश्लेषण से, वाष्पोत्सर्जन से, अंकुरन से, या फिर परागण से? पौधों में जो है जल की हानि किस प्रक्रिया से होती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 का बी नंबर, वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न अगर कहा जाए देखा जाए तो अगला प्रश्न हमारे पास है, DNA प्रतिकृति किस अवस्था में होती है? DNA प्रतिकृति किस अवस्था में होती है? G1 S चरण, G2 M चरण। तो DNA प्रतिकृति किस अवस्था में होती है? किस अवस्था में होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 के बी नंबर, S चरण में। S चरण क्या रहेगा हमारे पास? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न का अगर बात करें तो मानव में श्वसन के लिए आवश्यक एंजाइम कौन सा है? मानव में श्वसन के लिए आवश्यक एंजाइम कौन सा है? एमाइलेज है, पेप्सिन है, साइटोक्रोम है, या ऑक्सीडेज है? मानव में श्वसन के लिए आवश्यक एंजाइम कौन सा है? मानव में श्वसन के लिए जो है आवश्यक एंजाइम कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीडेज, जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वहीं अगर बात करें फफूंदी किस प्रकार का जीव है? फफूंदी जो है किस प्रकार का जीव है? तो प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है, विषाणु है, या फिर बैक्टीरिया है? तो फफूंदी किस प्रकार का जीव है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 के बी नंबर। 21 का क्या हो जाएगा? बी नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वहीं अगर बात करें मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी होती है? मच्छर के जो है काटने से कौन सी बीमारी होती है? हैजा होता है, टाइफाइड होता है, मलेरिया होता है, या फिर डेंगू होता है?
तो मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी होती है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 के बी नंबर। 22 का बी नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास? सॉरी, 22 का सी क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा। मलेरिया किसे काटने से होता है? तो मच्छर के काटने से मलेरिया बीमारी होता है। ठीक है। उसके बाद अगर बात करें 23 नंबर का, तो मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? मनुष्य में जो है कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं? 22 जोड़ा, 23 जोड़ा, 24 जोड़ा या 25 जोड़ा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यानी कि 23 जोड़ा क्या जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार अगर बात करें अगला प्रश्न में, तो मानव शरीर में कौन सा विटामिन रक्त के थक्के जमने में मदद करता है? मानव शरीर में कौन सा विटामिन रक्त के थक्के जमने में मदद करता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन डी। मानव शरीर में जो है कौन सा विटामिन रक्त के थक्के जमने में मदद करता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 नंबर का सी नंबर, विटामिन के। विटामिन के क्या हो जाएगा हमारा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगर अगला बात करें, तो मानव शरीर वहीं अगर बात करें मानव शरीर के सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपस कान में, फीमर, रेडियस या फिर टिबिया? तो मानव शरीर के सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर के सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेपस कान की हड्डी जो है सबसे छोटी होती है मानव शरीर में। तो अभी तक यहीं आज रहेगा यहीं तक। ठीक है। तो अभी तक में आपने 25 क्वेश्चन को देखा है। कितने क्वेश्चन देखे हैं आपने? तो टोटल 25 क्वेश्चन देखा है आपने। तो अब इसलिए आप लोगों को बताएं कि 25 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन जो है आप लोग पहले से जानते थे, और जो है फर्स्ट पार्ट यानी कि पहला वीडियो, दूसरा वीडियो और ये जो है तीसरा वीडियो जो नहीं देखे हैं, सबसे पहले वो पहला वीडियो देखें, उसके बाद दूसरा वीडियो देखें और ये जो है तीसरा वीडियो देखें। इसी करके जो है हमने टोटल 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने वाले हैं। कितने क्वेश्चन कराने वाले हैं? तो 200 क्वेश्चन जो है हमें यहाँ पे प्रैक्टिस कराने वाले हैं। किसका? किस सब्जेक्ट का? तो अगर बात करें यहीं पे, तो यहाँ पे हम बता रहे आप लोगों को, सिर्फ हम जो है यहाँ पे साइंस यानी कि साइंस का जो है टोटल 200 क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें कि फिजिक्स रहने वाला है, प्लस केमिस्ट्री रहने वाला है, प्लस जाके बायोलॉजी। यानी कि जिस तरह से अभी आपने मिसलेनियस क्वेश्चन किया है पहला वीडियो में, दूसरा वीडियो में और ये तीसरा वीडियो आप लोगों के बीच है, ये तीनों मिसलेनियस क्वेश्चन देखा है, इसी प्रकार से 200 क्वेश्चन देखने वाले हैं। अभी तक ने हमने कितने क्वेश्चन किए हैं? तो 75 क्वेश्चन कर चुके हैं। ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। अपना प्यार बनाए रखें। जय हिंद।